क्या आपने कभी ऐसी कोई फिल्म देखी है जिसको देखते ही देखते आपकी सोच बदल गई हो? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 साइंस फिक्शन फिल्म्स की जो आपको एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस देंगी। और इनमें से कुछ फिल्म्स ऐसी भी हैं जो आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकती हैं। अगर आपको सच में साइंस फिक्शन फिल्म्स पसंद हैं तो आप इन रिकमेंडेशंस को बहुत एंजॉय करोगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई, हम इस दुनिया में कैसे आए, और अगर हमारे क्रिएटर्स हैं तो वो कौन है? ये फिल्म इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंसानों को स्पेस में भेजती है। कहानी शुरू होती है एक मिस्टीरियस एलियन आर्टिफैक्ट की डिस्कवरी से, जिसमें कुछ एंशिएंट स्टार मैप्स होते हैं। ये मैप्स एक प्लेनेट का पता देते हैं जहाँ पर एक स्पेसशिप में एक साइंटिफिक टीम को भेजा जाता है। इस टीम का मिशन है उन एलियंस को ढूंढना जिन्होंने शायद इंसानों को बनाया। लेकिन जैसे ही ये टीम इस प्लेनेट पर लैंड करती है, उन्हें यहाँ एक एंशिएंट एलियन शिप मिलता है जिसमें ऐसे सीक्रेट्स हैं जो इंसानों के डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकते हैं। इस सवाल से ये मिशन एक अलग रूप ले लेता है। इस फिल्म का नाम है प्रोमेथेस। इस फिल्म को आप अभी Amazon प्राइम वीडियो और Disney+ हॉटस्टार पर देख सकते हो। अगली फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपके माइंड को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करेगी। कहानी शुरू होती है एक FBI एजेंट शॉन आर्चर के साथ, जो एक टेररिस्ट कैस्टर ट्रॉय को पकड़ने की मिशन पर है। कैस्टर ने शॉन के बेटे को मार दिया था और अब शॉन सिर्फ बदला लेना चाहता है। कैस्टर एक बायोलॉजिकल बॉम्ब सेट करने का प्लान बनाता है। अब शॉन कैस्टर को पकड़ने के लिए एक रास्ता निकालता है। वो एक डेंजरस सर्जरी करवाता है जिसमें वो कैस्टर का फेस अपने चेहरे पर लगा लेता है ताकि वो उस गैंग में घुस सके और उस बॉम्ब के प्लान को फेल कर सके। लेकिन यहीं से इस कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है। जब शॉन कैस्टर के फेस के साथ उसकी जगह ले लेता है, तब कैस्टर भी एग्जैक्टली यही करता है और वो शॉन बन जाता है। अब इन दोनों की आइडेंटिटी आपस में स्वैप हो चुकी है। अब यहाँ से शुरू होता है एक डेंजरस कैट एंड माउस का गेम, जहाँ वो दोनों अपनी आइडेंटिटी को वापस पाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हाई स्टेक थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। इस फिल्म का नाम है फेस ऑफ। इस फिल्म को आप अभी Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। अगली फिल्म आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि प्रकृति के बहुत से राज ऐसे भी हैं जो इंसान की सोच से भी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। ये कहानी एक बायोलॉजिस्ट लेना के आसपास घूमती है, जिसके हस्बैंड एक मिलिट्री मिशन से वापस नहीं लौटते। लेकिन जब वो वापस आते हैं, वो एक स्ट्रेंज और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में होते हैं। लेना को ये पता चलता है कि ये सब शिमर नाम की एक जगह की वजह से हुआ है। ये एक मिस्टीरियस जोन है जिसके अंदर जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता, और अगर आता है तो पूरी तरह से बदल चुका होता है। लेना अपने हस्बैंड के साथ जो हुआ है उसकी राज को पता करने के लिए एक टीम बनाती है, और ये टीम इस शिमर के अंदर जाती है। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, ये टीम खुद के अंदर शारीरिक बदलाव महसूस करते हैं और उनका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स आपको डेफिनेटली शॉक कर देगा। इस फिल्म को आप अभी Netflix पर देख सकते हो। अगर आपको ऐसे साइंस फिक्शन फिल्म पसंद है जो आपके इमेजिनेशन को ट्विस्ट कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली एनाहिलेशन देखना चाहिए। आज की दुनिया में AI, VR, गेमिंग बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है। गेम्स तो इतने रियलिस्टिक हो चुके हैं कि मानो आप एक लाइव एक्शन फिल्म देख रहे हो। ये फिल्म भी आपको एक ऐसी गेमिंग वर्ल्ड के अंदर लेके जाती है। कहानी 2045 के डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट है, जहां दुनिया काफी बदल चुकी है। इस दुनिया में इंसान अपने डल रियलिटी से दूर भागने की कोशिश में ओएसिस नाम के एक वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर जीते हैं। ओएसिस सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है जहां आप कुछ भी बन सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी तब इंटरेस्टिंग बन जाती है जब ओएसिस का क्रिएटर अपनी डेथ के बाद एक ऐसा कॉन्टेस्ट अनाउंस करता है। इस गेम को जो भी जीतेगा वो ओएसिस का मालिक बन जाएगा। इस फिल्म का प्रोटैगनिस्ट वेड वॉट्स एक रेगुलर टीनेजर है जो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, वेड को ये रियलाइज होने लगता है कि ये सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि इसकी पूरी दुनिया का फ्यूचर इस कॉन्टेस्ट को जीतने पर डिपेंड करता है। ये एक विजुअली स्टनिंग एक्शन पैक्ड एडवेंचर फिल्म है जो आपको एक अमेजिंग साइफाई एक्सपीरियंस जरूर देगी। आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए रेडी प्लेयर वन। इस फिल्म को आप अभी Netflix पर देख सकते हो। अगली रिकमेंडेशन एक ऐसी फिल्म है जिसने जॉम्बी मूवीज के जॉनर को रिडिफाइन किया है। इस फिल्म का सबसे बड़ा सवाल ये है कि असली मॉन्स्टर्स कौन होते हैं, वो जॉम्बीज या वो इंसान जो सर्वाइवल के लिए अपने वैल्यूज को खो देते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे ग्रुप ऑफ एनिमल राइट एक्टिविस्ट के साथ, जो एक लेबोरेटरी में घुसकर चिंपांजीज को फ्री कर देते हैं। लेकिन ये चिंप्स सिर्फ एनिमल्स नहीं है, इनमें एक डेंजरस वायरस भी होता है, रेज नाम का, जो इंसानों को वायलेंट मॉन्स्टर्स में बदल देता है। ये वायरस इतनी तेजी से फैलती है कि पूरे यूनाइटेड किंगडम का पॉपुलेशन कुछ ही दिनों में खत्म होने लगता है। अब ये कहानी एक आदमी जिम के आसपास घूमती है जो 28 दिन के बाद एक हॉस्पिटल में होश में आता है। जब वो बाहर आता है तो पूरा लंदन सिटी एक होस्ट टाउन में बदल चुका होता है। जल्दी जिम को ये पता चल जाता है कि शहर में कोई भी इंसान नहीं बचा है, और जो बचे हैं वो सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उन्हें एक ही चीज चाहिए, इंसान का खून। और ये कहानी हमें एक ऐसे क्लाइमेक्स तक ले जाती है जहाँ हमारे लिए सर्वाइवल का मतलब बिल्कुल बदल जाता है। इस फिल्म को आप अभी Amazon प्राइम वीडियो पर VPN का यूज करके देख सकते हैं। इस मास्टरपीस फिल्म का नाम है 28 डेज लेटर। दोस्तों, कभी आपने स्पेस के बारे में सोचा है? सोचिए, अगर आपको स्पेस में जाने का मौका मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे। अगली फिल्म आपको स्पेस के एंडलेस साइलेंस और एम्प्टीनेस की ओर लेके जाती है।
ये कहानी बात करती है डॉक्टर रायन स्टोन की, जो एक ब्रिलियंट मेडिकल इंजीनियर है और अपना पहला स्पेस मिशन कर रही है। उसके साथ एक और एस्ट्रोनॉट है मैट कोवाल्स्की, जो अपना लास्ट मिशन कंप्लीट कर रहा है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है जब एक रूटीन स्पेस वॉक के दौरान उनका शटल एक स्पेस डिब्रीज स्टॉर्म के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ से शुरू होती है डॉक्टर स्टोन के सर्वाइवल की कहानी। ये फिल्म आपको बार बार एक बड़ा सवाल पूछने को मजबूर करेगी कि सर्वाइवल सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रगल होता है या इसमें आपको आपके इमोशंस के साथ भी लड़ना पड़ता है। ये फिल्म आपको अभी Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। इस सिनेमैटिक मास्टरपीस का नाम है ग्रेविटी। नेक्स्ट फिल्म एक सस्पेंसफुल साइफाई थ्रिलर है जो एलियन इन्वेजन के आइडिया को एक्सप्लोर करती है। कहानी शुरू होती है ग्राहम से। वो अपने 2 बच्चों और भाई मेरिल के साथ एक फार्म पर रहता है। सब कुछ बहुत नॉर्मल लगता है जब एक दिन अचानक ग्राहम अपने खेत में एक बड़ा अजीब सर्कल सिंबल बना हुआ देखता है। एक पैटर्न जो देखने में बहुत ही रैंडम लगता है पर क्लियरली कोई मैसेज कन्वे करना चाहता है। लेकिन ये मैसेज कहाँ से आ रहा है और इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे पूरी दुनिया में ऐसे ही सर्कल सिंबल्स दिखने लगते हैं। उन्हें लगता है शायद ये एलियन इन्वेजन का पहला सिग्नल है और ग्राहम और उसके परिवार को एक अजीब टेंशन और डर के बीच जीना पड़ता है। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और एलियन मिस्ट्रीज पसंद है तो आपको डेफिनेटली साइंस देखनी चाहिए। इस फिल्म को आप अभी Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। सोचिए, अचानक एक रात एक मॉन्स्टर आपके शहर में घुस जाता है और सब कुछ तबाह करने लगता है। ये फिल्म आपको इसी इंटेंस सस्पेंस थ्रिलर को एक्सपीरियंस करवाती है। कहानी न्यूयॉर्क सिटी के ग्रुप के आसपास घूमती है जो एक फेयरवेल पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, जब अचानक से एक लाउड एक्सप्लोजन और वाइब्रेशंस पूरे शहर में फील होते हैं। एक अननोन क्रिएचर शहर में तबाही मचा रहा है और कोई समझ नहीं पाता ये चीज क्या है। जैसे जैसे सिचुएशन और डेंजरस होती जाती है, ये ग्रुप अपनी जान बचाने के लिए शहर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह सिर्फ केओस और डिस्ट्रक्शन मिलता है। इस फिल्म को एक फाउंड फुटेज स्टाइल में शूट किया गया है जो इसके हॉरर और केओस को और रियल बना देती है। अगर आपको एक ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म देखनी है जो आपकी इमेजिनेशन को चैलेंज करेगी तो आपको डेफिनेटली क्लोवरफील्ड देखना प्रेफर करना चाहिए। ये फिल्म अभी Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इमोशंस फील करना ही क्राइम हो, खुशी, गुस्सा, प्यार सब बैन है। ये फिल्म हमें एक फ्यूचरिस्टिक सिटी लाइब्रेरिया में लेके जाती है जहां इंसानों के सारे इमोशंस इलीगल हैं। हर इंसान को प्रोजियम नाम का एक ड्रग दिया जाता है जो उनके इमोशंस को सप्रेस करता है और अगर कोई ये ड्रग्स लेना बंद कर दे तो उसे सेंस ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन ऑफेंडर्स को एलिमिनेट करने के लिए एक एलाइट फोर्स है जिनका काम है इमोशनल रिबेलियन को खत्म करना। इस फिल्म का प्रोटैगनिस्ट जॉन प्रिस्टन एक टॉप एजेंट है जिनका काम है ये इंश्योर करना कि कोई इंसान अपने इमोशंस को फील न कर सके। लेकिन एक दिन जब जॉन खुद प्रोजियम लेना बंद कर देता है तो उसे पता चल जाता है कि इमोशंस क्या होते हैं। अब जॉन के लिए सिर्फ एक ही सवाल है, क्या वो अपनी ट्रेनिंग के अगेंस्ट जाकर इंसानियत को इमोशंस वापस दे पाएगा? अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है जिसका एक डीप लेयर ऑफ फिलॉसफी भी है तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म का नाम है इक्विलिब्रियम। ये फिल्म आपको अभी Amazon प्राइम वीडियो पर रेंट पे देखने को मिल जाएगी। क्या आपने कभी अमेरिका के एरिया 51 के बारे में सुना है? माना यह जाता है कि इस दुनिया में एलियंस एक्सेस करते हैं और उन्हें इस एरिया में रखा जाता है। वैसे तो ये बस एक कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड एक फिल्म है जो इस लिस्ट की नेक्स्ट रिकमेंडेशन भी है। ये कहानी एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया में सेट है जहाँ 20 साल पहले एक एलियन स्पेसशिप साउथ अफ्रीका के ऊपर आकर रुका था। लेकिन ये एलियंस जिन्हें हम प्रॉन्स कहते हैं, इनकी कंडीशन इतनी खराब है कि ये हमारे आश्रय पर जीने को मजबूर है। इन एलियंस को जोहानिसबर्ग के गंदे एरिया में रखा जाता है जहां उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस होता है। स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर वाइकस एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसे ये काम दिया गया है कि वो एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 से रिलोकेट करे। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान वाइकस खुद एक एलियन फ्लूइड के एक्सपोजर में आ जाता है जो उसे भी एलियन में म्यूटेट करने लगता है और गवर्नमेंट उसे एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बना देती है। वो कैसे तैसे करके यहाँ से भाग निकलता है। अपने ही लोगों से भागने के बाद अब उसका सिर्फ एक मिशन है, डिस्ट्रिक्ट 9 के एलियंस के साथ मिलकर अपने अस्तित्व को वापस पाना। ये फिल्म एक मास्टरपीस है जो कि न सिर्फ एक साइफाई थ्रिलर है बल्कि सोशल इंजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन का एक डीप मेटाफर भी है। अगर आपको ऐसे साइफाई थ्रिलर्स पसंद है जो डीप सोशल कमेंट्री भी करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट 9 आपके लिए एक मस्ट वॉच है। इस फिल्म को आप अभी Amazon प्राइम वीडियो पर VPN का यूज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट फिल्म एक विजुअल ट्रीट है जो आपको एक डिस्टोपियन फ्यूचर में ले जाएगी जहां आपको एक्शन, सस्पेंस और इमोशन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। कहानी फ्यूचर के एक डिस्टोपियन शहर में सेट है जहां साइबॉर्ग्स और इंसान मिलकर रहते हैं। यहाँ हमारे प्रोटैगनिस्ट एलिटा जो कि एक साइबॉर्ग है, उसको डॉक्टर आइडू नाम के एक साइंटिस्ट जंक यार्ड से निकालकर रिपेयर करता है। एलिटा अपनी पूरी मेमोरी खो चुकी होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसे अपने हिडन पावर्स का पता लगता है। लेकिन जब शहर के पावरफुल लोगों को एलिटा के अंदर छुपी पावर्स का पता चलता है, वो उसे खत्म करने का प्लान बनाते हैं। अब एलिटा के पास सिर्फ एक रास्ता है, अपनी असली आइडेंटिटी का पता लगाना और इस करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना। इस साइफाई एक्शन एडवेंचर का नाम है एलिटा बैटल एंजल। ये फिल्म आपको अभी Disney+ हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ऐसे फिल्म्स देखना पसंद है जो आपकी इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को तोड़कर
आपको एक नया पर्सपेक्टिव दें, तो आपको अब ये वाला वीडियो देखना चाहिए जिसमें मैंने बात करी है अबाउट द फिल्म्स जो आपके माइंड को लिटरली ब्लो कर सकती हैं। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।